हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में भैया हफ्ते पे हफ्ते निकल जा रहे हैं। मंडे आता है ऐसे ही सैटरडे में हम पहुंच जाते हैं। मार्केट में वॉल्यूम की कमी होती है, इंतजार इस चीज का करते हैं कि ये हफ्ता चलो ऐसा चला गया, कोई बात नहीं, अगला हफ्ता अच्छा आ जाएगा। क्योंकि 2025 में तो जनवरी फेब और मार्च में तो हमें ये उम्मीद थी कि मार्केट में बहुत धूम धड़ाका होगा। लेकिन धूम धड़ाका तो मार्केट में इससे पहले ही हो रहा था, जब तक ट्रम्प गद्दी पर नहीं बैठ रहे थे। बिटकॉइन बड़ा थोड़ा ऑल्ट सीजन दिखा दिसंबर के महीने में। उसके बाद से तो इस महीने, इस पूरी साल में अभी तक तो मार्केट ठंडी दिखाई दी है। लेकिन अब कुछ ऑल्ट कॉइन थोड़े से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको ऊपर नहीं कह सकते अब, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा गिरे हैं ये कि इन्हें ऊपर कहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल बॉटम पे ही बैठे हैं। लेकिन कुछ ऑल्ट कॉइन में थोड़ी रैली दिखी है, ट्रम्प वगैरह में। इनमें तो कॉली इतने इनमें तो भाई पंप ऊपर नीचे आपको दिखता ही रहेगा आने वाले टाइम में। ये पंप भी इतने ज्यादा करेंगे, डंप भी इतने ज्यादा करेंगे। तो इन कॉइन्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे हम। फंडामेंटल कॉइन्स में इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे, अगर हम अपने वेल्थ को क्रिएट करना है, पैसे बनाना है क्रिप्टो मार्केट से सीरियस ऑल्ट सीजन में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहां तक ऑल्ट सीजन आएगा, ये डोमिनेंस आएगी, तो यहां तक जो पैसे बनेंगे वो फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन में बन जाएंगे, पोर्टफोलियो उठ जाएगा। कावा हो, कोई भी कॉइन आप होल्ड कर रहे हो, सारे बढ़ जाएंगे। इथेरियम की भी जो रैली है 7-8 हज़ार डॉलर की एटलीस्ट, जो बिल्कुल होनी ही होनी है। मतलब देखो यार, कह तो नहीं सकता मैं, लेकिन एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है चार्ट्स को देख के, फंडामेंटल देख के, कि वहां तक पहुंच जाएगा। प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता हूँ कि भैया मैं कोई भगवान का भैया हूँ जिसे मुझे सब कुछ पता है कि मैं बिल्कुल आपको भविष्य बता रहा हूँ। लेकिन भाई इतना पता है कि वहां तक प्राइस जाएगा। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, पहले ही बता रहा हूँ, ये बात ध्यान से रखना। ठीक है, मार्केट का हाल ऐसा चल रहा है तो इसे खुशी खुशी निकाल दो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मार्केट जैसी चल रही है फिलहाल, ऐसी कुछ ज्यादा तगड़ी तो दिख नहीं रही है। लेकिन डोमिनेंस की देख रहे हो तुम, 4-5 कैंडल 5 दिन से लगातार करेक्शन ले रही है। लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन एक भी कैंडल ने ली है। ऐसी करेक्शन चाहिए हमें बड़ी बड़ी, ऐसी करेक्शन चाहिए हमें बड़ी बड़ी, ऐसी करेक्शन चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। ये दिख रही है छोटी छोटी जरा जरा सी करेक्शन दिख रही है। पंप दिख रहा है इतना बड़ा, और करेक्शन दिख रही है इतनी बड़ी। जितनी ये पूरी एक कैंडल है, इतनी अगर यहाँ की 10 भी मिला लोगे, 15 भी मिला लोगे, तभी भी नहीं बनेगी। तो वो वाली बड़ी करेक्शन की हम वेट कर रहे हैं, पॉसिबली आता हुआ दिखेगा। लेकिन फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अपने सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये दोबारा लाल होंगे। फिर ये लाल होंगे तो कहां तक लाल होंगे, ये जाएंगे भैया यहां तक, 61.34% तक दोबारा से डोमिनेंस राइज हो सकती है। इन केस कुछ उल्टा कर दे, मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, तो भैया टूट के फटाफट से नीचे आ जाए और इस वाले सपोर्ट पे 57.80 या फिर 56 वाले एरिया में आ जाए। बस इतना तो आ जाए, इतनी में बहुत सारी तसल्ली पड़ जाएगी फिर मार्केट में। इथेरियम 3300-3400 डॉलर दिखेगा, 3500-3700 डॉलर दिखेगा, अगर इतना सब कुछ हो जाता है, 56 पे आ जाती है। और जो ऑल्ट जहां से गिरे थे वो 30-40% उससे ऊपर आ जाएंगे करेक्शन लेते हुए। अब कुछ न्यूज मार्केट में चल रही है, जानना जरूरी है। सैटरडे है भैया, रोज सैटरडे आ जाता है हर कुछ दिन बाद ठीक है, इसे तो डिले हम नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही आपका झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन रेड हो रहा है, एक दिन ग्रीन हो रहा है, एक दिन रेड हो रहा है, एक दिन ग्रीन हो रहा है। आज पता नहीं कैसा दिन रहेगा भाई। फिलहाल रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं हम यहाँ, और जो कल मैंने लिक्विडिटी आपको दिखाई थी, उस लिक्विडिटी को फिल कर दिया मार्केट ने। अब जो एक अच्छी लिक्विडिटी बैठी हुई है वो $95,000 के आसपास बैठी हुई है मार्केट में। ठीक है, इस लिक्विडिटी पे आपको निगाह बना के रखनी है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस यहां पर आ सकता है नीचे की तरफ। 95 का जो एरिया, ये वाला अपना सपोर्ट जोन, मतलब दोबारा से टेस्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से पंप डंप ये पूरे इसी सिनेरियो में चल रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में, आप मैंने वन डे के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो ये देख सकते हो आप, पंप डंप ये इसी तरीके से चल रही है ना, मोमेंटम कर रही है। तो ये रेंज के टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, 98,300 की रेंज की टॉप है, और जो बॉटम है वो 95,000 के आसपास है। तो टॉप और बॉटम के बीच में मार्केट झूलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इथेरियम देखते हैं, फिर बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज है भाई ईटीएस वगैरह को लेकर, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये इथेरियम भी अपना ऐसे ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इथेरियम ये टूटे तो फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करे $3,000 को, तो ज्यादा मजा देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मेरा टेलीग्राम है, नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। जापानीज एनर्जी कंपनी रिमिक्स पॉइंट ने इंक्रीज की है क्रिप्टो होल्डिंग मोर देन 8,000% से 2024 के अंदर, जो कि है $65 मिलियन। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसकी तो मैं न्यूज आगे ही बता देता हूँ आपको भाई। अब यहाँ देखो, आडा के फाउंडर जो है 190 दिन से लेके 120 में मेजर इवेंट बता रहे हैं कि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज हमें होती हुई दिख जाएंगी, और क्रिप्टो को रेगुलेशंस जो है वो लेके पास हो जाएंगी यूएस के अंदर। बड़ी बात है। एसईसी जो टास्क फोर्स की डिस्कशन किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी फर्म्स एक साथ जुड़ रही हैं, एटीपीस वगैरह को लेकर तगड़ी बात चल रही है भैया। क्रिप्टो टास्क फोर्स को लेकर मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ जुपिटर एक्सचेंज ने बायबैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जुप के लिए बोला था कि हम दोबारा से खरीदेंगे जुप को, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सारी चीजें आ चुकी हैं। एसईसी ने क्लियरिफिकेशन दी है जो आउटलुक है ऑल्ट कॉइन के एटीएफ्स को लेकर, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, सोल और एक्सआरपी, इस चीज को ध्यान में रखना मेरे भाई, ये बड़ी तगड़ी न्यूज है। आबू धाबी में क्या हो रहा है भाई,
आबू धाबी जो वेल्थ फंड डिस्क्लोज किया है उन्होंने, कितना 437 मिलियन ब्लैक रॉक की ईटीएफ्स की उन्होंने बाइंग करी है। ट्रम्प का भी मीम टोकन आपका बढ़ चुका है। आबू धाबी की ये सोवियन वेल्थ फंड है भाई, बड़ी बात है। ठीक है, आबू धाबी में तगड़ा काम चल रहा है क्रिप्टो को लेकर स्पेसिफिक। लोग बाग बिटकॉइन को लेकर, देखो अभी एक बिटकॉइन रैली लेगा, तुम्हें पता है बिटकॉइन अभी अपनी हायर वाली रैली लेगा। उससे पहले या उसके बीच में उसके साथ में इथेरियम रैली लेगा। जब इथेरियम रैली लेगा तो साथ में जो ऑल्ट कॉइन है वो भी रैली लेंगे। मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम से एक चीज दिखा चुका हूं, तुम एक चीज पे भरोसा नहीं कर रहे हो, पता है। मैं सच बता रहा हूं, तुम इस चीज पे भरोसा नहीं कर रहे हो। तुम ये बताओ, बस तुम एक अपने दिमाग से सोचना, कुछ मत कहना। बार बार मैं दिखाता हूँ यार, मुझे इस चीज पे बहुत भरोसा है ना। जब मार्केट में कुछ नहीं था ना, कोई नहीं था, जब क्रिप्टो मार्केट को किसके बाद उठी थी ना, कोई यहाँ ब्लैक रॉक पूछ रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, बस इलॉन मस्क और सीजी वगैरह लगे पड़े थे, या माइकल सेलर। इन लोगों ने इतनी ट्रिलियन की मार्केट कैप इकट्ठी कर दी थी, 3 ट्रिलियन की लगभग। क्या जब ये ब्लैक रॉक इतनी बड़ी बड़ी फर्म आ चुकी हैं तो क्या इससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा मार्केट में? तो पैसा आंट दो, 5 ट्रिलियन तक आने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा आएगा। एक बार रिटेस्ट कर चुका है, देखो यह मार्केट कैप रिटेस्ट हो चुकी है। अब जब यहां मार्केट कैप बढ़ेगी 5 ट्रिलियन की, तो सारा जो पैसा है वो मीम टोकन में जाता है, लेकिन जाके घूम के आ जाता है, फिर दूसरे में घुस जाता है। तो अभी देखोगे ना तुम्हें पता लग जाएगी कि ये कह रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन मार्केट में आ गए हैं, बात ठीक है भाई, बहुत बहुत ऑल्ट कॉइन मार्केट में आ गए। लेकिन अभी हमने 2021 वाला जो एटीएस था ना ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप का, वो भी नहीं टूटा है, वो एक बार टेस्ट हुआ है बस दिसंबर के महीने में। वो टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के बाद गिरे हैं। तो जब 5 ट्रिलियन वहां जाएंगे तो 3 ट्रिलियन तो एटलीस्ट हम यहाँ भी जाएंगे भाई। 3 ट्रिलियन तक तो हम यहाँ भी पहुंचने चाहिए। यहाँ के टॉप से लगभग 102% का पंप तो आना चाहिए। क्योंकि पहले तो हमें पंप दिखा है 1500% का, तो इस बार क्या 100% का पंप भी नहीं आएगा? आप खुद सोचो एक बार, खुद दिमाग लगाओ। तो क्या ऑल्ट सीजन नहीं आएगा? ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन वो सबके टेस्ट करने के बाद तब आएगा। तो एक मेगा ऑल्ट अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं है, मैं उसकी ये बता रहा हूँ। जो लिक्विड जा रहे हो तुम फ्यूचर व्यूचर में, सब गलत है। स्पॉट में थीरियम वगैरह फंडामेंटल ऑल्ट में होल्ड करके बैठो, बढ़िया चलेगी मार्केट, टेंशन मत लो किसी भी बात की। मैं बता रहा हूँ, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने जो इथीरियम का, ग्रे स्केल की जो इथीरियम है उसकी, इथेरियम की स्टेकिंग जो है ग्रे स्केल की इथेरियम की, उसको अलाउ करने की बात कर रही है एसईसी के साथ, और एसईसी इस पे काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिन में इसकी हमें कुछ वर्डिक्ट आती हुई दिख सकती है एसईसी की तरफ से। ये एक बड़ी न्यूज़ है मार्केट के लिए। 28 दिन की एक्सटेंशन पीरियड मांगा है कॉइनबेस की अपील पे। ठीक है, जो टास्क फोर्स की बात चल रही है, जो मैंने भी टेलीग्राम में अपने दिखाया था आपको, एसईसी ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी है, जो कि एक बड़ी बात है। अच्छा, कॉइनबेस ने क्या किया है, मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज ने क्या किया है, पिथ को अपने पोर्टफोलियो में भाई जोड़ा है, एक मॉर्फो टोकन को, एक पिथ को। तो पिथ पे थोड़ी सी निगाह रखना, जिसके पोर्टफोलियो में पिथ है, बहुत अच्छी बात है। अगेन बता दूं एक चीज, एक और चीज याद दिला दूं, जितने यूएस बेस्ड कॉइन है, मैंने पहले लिस्ट शेयर कर रखी है, जितने ईटीएफ्स वाले कॉइन है, इन पे सोल वगैरह की ईटीएफ्स पास होते हैं ना, तो एक अल्ट्रा रैली इनमें देखने को मिलेगी। अल्ट्रा, अल्ट्रा रैली समझ रहे हो, अल्ट्रा मेगा रैली, जो भी तुम वर्ड ले सकते हो उसको। लेकिन उस रैली में थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस लग रहा है, झिल नहीं रहा है हम पे। रोज पोर्टफोलियो खोल के देखते हैं। जब आपने इन्वेस्टमेंट करी है स्पॉट वॉलेट में, तो थोड़ा सब्र दिखाओ मेरे भाई। अगर वो 30-40% आउट डाउन भी है, तो जब 50% बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, 150% बढ़ेगी, उसके भी हकदार आप ही होगे। राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट। मार्केट जब फियर में है, जब सब डरे हुए हैं, तब आपने एंट्री बनाई है, बना रहे हो या, तो अच्छी बात है। जब मार्केट यहाँ 75, 80, 85, 90, 92, 92 का मीटर खिंचा होगा, तब मत खरीदने जाना कोई भी, कि मैं क्या खरीद लूँ मुझे बता दो। अगर कुछ खरीदना है तो यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो। समझ लेना बात को, वेल्स के साथ खरीदना, ऐसे मत जाना बहुत पंप में। क्योंकि जब भी लोग खरीदते हैं जब मार्केट बढ़ती है, उससे पहले डाउन में कोई नहीं खरीदता है। अब डाउन जाने को इथेरियम कितना चला जाएगा, $1900 चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अब जाने को 4, 5, 6 हज़ार डॉलर जा सकता है, ये बात समझना। अच्छा, टीथर वर्क कर रहा है भाई यूएस के लॉ मेकर्स के साथ, ये बात आपको सबको पता ही है। अपनी फिएट बैक करेंसीज को, रेगुलेशंस को लेकर आगे चल रहा है टीथर, और यूएस में काम कर रहा है तगड़ा करके। टीथर पे बहुत सारे भाई लगे रहते हैं, पॉलिसीज को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। एक बहुत बड़ा ये कंसर्न भी है मार्केट के लिए कि भैया इनका पैक्ड सही है स्टेबल कॉइन या नहीं सही है। लेकिन भाई टीथर काम कर रहा है यूएस लॉ मेकर के साथ, और यूएस में कुछ ये बड़ा धमाका कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, इन्होंने स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड रिपोर्ट, ओवर 321 मिलियन बिटकॉइन का एक्सपोजर हुआ है भाई। द स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड, द स्टेट पेंशन पेंशन फंड है भाई, ये बहुत बड़ी ब्रांड है पेंशन फंड। 321 मिलियन की इनकी निकल के आई है 14 फरवरी के टाइम पे, फिलिंग करी है एसईसी की। जो इन्होंने ईटीएफ्स खरीदे हैं ब्लैक रॉक वगैरह के, 164 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन, कहीं ना कहीं भाई बड़ी बात है। जिसमें ब्लैक रॉक, आईबीआईटी के भी है इनके, ठीक है। और 100 मिलियन ग्रे स्केल, जीबीटीसी 64 मिलियन। तो भाई बड़ी बात है, ये देख लो, यहाँ देख लो तुम खुद।
तो है तो भाई गजब की बात, लोग बाग खरीद तो रहे हैं भाई। ये कुछ टोकन है जो आपके तगड़े आते हुए दिख रहे हैं। क्रिप्टोज देखो दिन पे दिन बढ़ रही है, मार्केट कैप 1.5% से बढ़ी है। किल कल जितनी गिरी थी आज उतनी बढ़ गई है। अगले दिन में देखने को मिलेगी भाई क्या होता है सैटरडे संडे, क्योंकि हफ्ता आ जाता है भाई अगेन। और हफ्ते में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। इस हफ्ते में हम कहाँ बैठे हैं? इसमें हम गिरे थे, इसमें क्या हमने रीटेस्ट कर लिया है? क्या हो रहा है मेरे भाई? क्लोजिंग हो जाए यार, फेक हो जाएगा ये। अगर क्लोजिंग मंडे को सुबह 5:30 बजे 98,000 के ऊपर हो जाएगी ना, तो फिर ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। एक तरीके से समझ लो कि भैया नीचे की तरफ फेक गिरा था ये, फिर यहाँ के कुछ ऊपर धमाल कर सकता है। लेकिन क्लोजिंग होनी चाहिए भाई इसके ऊपर ही, तभी मजा आएगा। या 98,800 के आसपास, 99 पे हो जाए, 1 लाख पे हो जाए, क्लोजिंग होनी चाहिए थोड़ी बड़ी तगड़ी वाली। ठीक है। फेयरवेल की गैप दिखा दिया। ईटीएफ्स में बाइंग चल रही है मेरे भाई, ये देख लो यहाँ ग्रीन है ईटीएफ्स। और अगर आप इथीरियम वाले पे जाओगे तो भैया इथीरियम भी ग्रीन दिख रहा है हमें। ये इथीरियम वाला तो नहीं है भाई, इथीरियम वाला तो ये है। ये दिख रहा है भाई, इथीरियम ग्रीन है। ठीक है। लिक्विडेशन नीचे बैठी हुई है 95,000 के आसपास, बस मार्केट में से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑल्ट कॉइन तो बता के बेकार है भाई, कुछ फायदा नहीं है। बाकी अच्छे फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन आपको पता ही है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, शेयर वेयर कर देना। और कुछ नहीं, बस इंजॉय करो, स्पॉट वॉलेट को होल्ड करो, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई टेंशन नहीं है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।